स्वागत है दोस्तों आप लोग अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रक्षा मंत्रालय का वैकेंसी होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑपरेटर का वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे कि आप कैसे इस वैकेंसी में अपना जॉब ले सकते हैं। एक एक करके सब कुछ डिटेल से जानकारी बताएंगे। इसमें क्या एज होता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। और इसमें दोस्तों बता दें कि एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटने वाला है। आप जितना भी क्वेश्चन सही गलत कर दीजिएगा आपका नेगेटिव मार्किंग अदर एग्जाम्स की तरह इसमें नहीं कटने वाला है। तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह का जॉब अपडेट आता है तो सबसे पहले हम वीडियो बना के आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका रूल बदल गया है। मतलब कि हम प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए 2 वैकेंसी लेकर के आएंगे। 2 वैकेंसी लेकर के आएंगे। एक का वीडियो अपलोड होगा शाम का 7 बजे और दूसरा का वीडियो अपलोड होगा सुबह का 7 से 8 बजे के बीच में। वो टाइम सुबह वाला भी फिक्स नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द। तो 2 वैकेंसी आप लोग के लिए डेली लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल में बने रहें, स्टे रहें, क्योंकि आप लोग को डेली 2 वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। ऐसा वैकेंसी बताएंगे जो हिडन होगा, जो आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे और ना ही बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे। ऐसा वैकेंसी लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। तो चैनल में जरूर बने रहे और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि किसी भी पोस्ट से रिगार्डिंग हम वीडियो बनाते हैं तो उसका डिटेल PDF जो होता है वो वहीं पर अपलोड होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात की आप लोग से कि रक्षा मंत्रालय का वैकेंसी होने वाला है और इसमें ऑपरेटर का वैकेंसी होने वाला है। ऑपरेटर का वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और इसका जो बात करते हैं हम ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट, इसका लास्ट डेट 5 तारीख को ही खत्म हो गया था, 5 सितंबर को। लेकिन इसका जो डेट है एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है लास्ट डेट उसको बढ़ा के 12 सितंबर कर दिया गया है। मतलब अभी भी आपके पास समय है 10-12 दिन का। आप चाहे तो अभी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो क्वालिफिकेशन देखिए इसमें मांगा गया आपका 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, चाहे PG कर रखे हो, चाहे B.Ed हो, चाहे कोई भी डिग्री आपके पास हो। और उसके साथ अगर यदि आपके पास ITI है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आप 10th 12th पास मिनिमम पास होना चाहिए और उसके साथ आपका ITI, वो भी ITI कौन सा, 1 साल वाला ITI। 1 साल वाला ITI जो होता है वो भी आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। 2 साल वाला है तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड में कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फीटर के बारे में। तो फीटर का जो पोस्ट है वो 189 निकला हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी में है। फिर बात करते हैं टर्नर का, टर्नर में 95 है। आपका वेल्डर है, वेल्डर में 91 है। आपका मैकेनिस्ट का है, मैकेनिस्ट में 52 है। आपका इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन में 13 वैकेंसी। सबसे कम वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में और सबसे ज़्यादा जो है वो फीटर में। तो टोटल पोस्ट जो निकाला गया वो 440 है। हिडन वैकेंसी है, सभी लोगों को पता नहीं रहता, तो कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एज के बारे में। देखिए उम्र इसमें क्या रहने वाला है, 18 साल से लेकर के 29 साल रहने वाला है आपका जनरल वालों का। जैसा कि अदर्स एग्जाम में मिलता है एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, ये इसमें भी मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी भी इसमें लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी नॉर्मल से लगने वाला है। जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट का 200 रुपये लगेगा और बाकी अदर्स SC हो गया, ST हो गया, जो भी है उनके लिए 0 रुपये लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी भी कम ही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए मात्र सिंगल एक एग्जाम होगा आपका, एक एग्जाम होगा। एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा मिलेगा। सैलरी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम में देखिए आपका क्या रहेगा, एग्जाम में आपका 100 सवाल रहेगा, आपका 100 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 2 घंटा मिल रहा है, काफ़ी समय मिल रहा है एग्जाम में। उसके बाद आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम नॉर्मल सा होने वाला है। अब देखिए आपको बता दें कि एग्जाम इसका 3 पार्ट में होगा। समय तो तीन पार्ट के लिए मिलाकर के 2 घंटा ही दिया जाएगा, लेकिन पार्ट अलग अलग पार्ट में इसका 3 पार्ट में एग्जाम होगा। एक ही दिन होगा, अलग अलग पार्ट में होगा। देखिए पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा, पार्ट 1 जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपका GS का पेपर रहेगा जिसमें 20 सवाल पूछेगा। पार्ट टू में क्या रहेगा, पार्ट 2 में आपका इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ इसमें नहीं पूछेगा। तो मैथ से जिनको डर लगता है वो लोग के लिए पोस्ट अच्छा है, मैथ नहीं पूछेगा। इंग्लिश और रीजनिंग मिला करके आपका 20 सवाल पूछेगा इसमें भी पार्ट 2 में। बाकी बचेगा पार्ट थर्ड में आपका जो है वो रिलेटेड ट्रेड से सवाल रहेगा। रिलेटेड ट्रेड मतलब आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, इनमें से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका सवाल पूछा जाएगा। और आप जब जिससे ITI करके रखे हुए जो ट्रेड से उसी से रिलेटेड सवाल रहेगा, उसमें आपका 60 सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल सवाल तीनों पार्ट से मिला करके 100 सवाल होता है। 100 सवाल होता है और 100 सवाल के लिए आपको 2 घंटा का समय मिला, जो कि काफ़ी समय होता है। अब यहाँ पे बच गया आपका सैलरी। तो सैलरी इसमें आपका 30 से 35 हज़ार आपका मंथली स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। तो सैलरी भी अच्छा खासा रहने वाला है, नॉर्मल सा जॉब भी है और एक अच्छा खासा पोस्ट इसको बोल सकते हैं। जितने भी लोग ITI किए हुए हैं
वो लोग इस पोस्ट को आराम से भर सकते हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, कोई भी डिग्री करके रखे हैं उस वो यहाँ पे जिक्र किया ही नहीं गया है। बस आपके पास ITI होना चाहिए, वो भी 1 साल का। 1 साल का भी ITI भर सकते हैं, 2 साल का भी ITI भर सकते हैं। तो आशा करते हैं रक्षा मंत्रालय का जो ऑपरेटर का वैकेंसी निकल के आया हुआ है इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो गया होगा। अगर यदि किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जो भी सवाल हो आपके मन में इस पोस्ट रिगार्डिंग, जैसा भी सवाल हो पूछिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा जवाब दिया जाएगा। तो जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ उसको भी जरूर ज्वाइन करें। और एक बार फिर से रिकॉल कराएंगे आप लोग को कि मेरा 2 वीडियो डेली आएगा, डेली 2 वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको मिलेगा। बहुत सारे हिडन वैकेंसी भी रहेगा जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है और वो वैकेंसी में बहुत कम कंपटीशन होता है। तो वैसा वैसा वैकेंसी आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, तो चैनल में आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करके रखें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।